हो तुम? हाँ। चोट तो नहीं लगी ना? नहीं बेटा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं ना? अम्मी हम ठीक है। कायनात, कायनात तुम ठीक हो? हाँ हम ठीक है सल्तनत। कायनात बेटा, कुछ हुआ तो नहीं? हाँ चाचा, हम ठीक है। शुक्र है अल्लाह का। तो इसलिए तुमने मुझे धक्का मारा था? सल्तनत, झूमर तुम पर गिरने वाला था। हम ऐसा कैसे होने दे सकते थे? मैं डॉक्टर को बुला देती हूँ। हम ठीक हैं, आप हमारी फिक्र ना करें। अल्लाह का शुक्र है इतना बड़ा हादसा टला है। सल्तनत ठीक है, हम ठीक हैं। अभी तो ज़ारून और सल्तनत का संगीत भी तो ख़त्म करना है। कायनात, मगर तुम्हारी चोट? तुम दोनों की परफॉर्मेंस भी तो बाकी है, हम सबको देखना है वो। अब स्टेज पे जलवे बिखेरने आ रहे हैं वो जिन्होंने पहले ही अपनी मोहब्बत से हमारे दिलों के साथ साथ मोहल्ले भर में आग लगा रखी है, जिनका जिक्र इश्क की किताबों के हर पन्ने पे होने वाला है, जो कपल नहीं कपल गोल्स की कैटेगरी में आते हैं। मोहब्बत की एक अनूठी मिसाल, ज़ारून और सल्तनत।
मम्मी खाना लेने गई है, जानती हो। क्या तुम्हें अब यकीन हुआ सल्तनत कि हमें अपने किए पर दिल से शर्मिंदगी है? तो ये साबित करने के लिए तुमने ये सब किया? नहीं सल्तनत, तुम्हें कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जख्म तुम्हारे दिमाग के है, जिसे सिर्फ तुम ठीक कर सकती हो। तुम फिर हमें सुनाने आई हो? नहीं, मैं तो बस ये बाहरी जख्मों पर मरहम लगाने आई हूँ कायनात, और ये देखने आई हूँ कि क्या तुम्हें सच में अपने किए पर पछतावा है या नहीं। बहुत। अगर ये साबित करने के लिए हमें तुम्हारे सामने 1000 चोटें भी खानी पड़े तो भी हमें मंजूर है सल्तनत। देखो, हम तुमसे झूठ नहीं कहेंगे सल्तनत। अगर हम मानते हैं कि हम आज भी ज़ारून से बहुत मोहब्बत करते हैं, इस सच से मुंह नहीं फेरेंगे। मगर एक सच और भी है जिसका हमें एहसास हो गया है कि प्यार के रिश्तों से बढ़कर खून के रिश्ते होते हैं। मैं ताई अम्मी को बुला कर आती हूँ। सल्तनत को देख के आता हूँ। ज़ारून, अच्छा हो तुम यही मिल गए। मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। चाची, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। मैं ना सल्तनत के पास। क्या हुआ? कुछ परेशान दिख रहे हैं यहाँ। सब ठीक है? सल्तनत? हाँ, सल्तनत बिल्कुल ठीक है। उसे क्या होना है? वो तो बहुत खुश है। लेकिन ज़ारून, मुझे एक बात की ना बहुत फिक्र हो रही है। आप आइए मेरे साथ। कहाँ? चलिए, होने वाले दामाद से ज्यादा सवाल नहीं करते, चलो। अरे पर बात तो सुनो मेरी। अरे लेकिन किचन में क्यों लेके आए मुझे? तुम्हें भूख लगी है ना, मैं कुछ बना देती हूँ। कुछ भूख नहीं लगी, आप बैठो बैठो बैठो। आप बातें करो मुझसे, मैं आपके लिए एक स्पेशल कहवा बनाता हूँ। बैठो आप। या अल्लाह, अगर गजाला को पता चला कि मैंने उनके बेटे से चाय बनवाई है तो क्या कहेंगी वो मुझे? आप फिर से खड़े हो गए? कुछ नहीं सोचेगी, उनको यकीन हो जाएगा कि उनके बेटे की परवरिश बहुत सही हुई है। मेरा ऑर्डर है, अब बैठो यहाँ चुपचाप। वैसे हमारे यहाँ ना बहुएं खाने का इम्तिहान देती है। मेरे तो दामाद को देखो। चाची, यही दस्तूर तोड़ना है। दामाद का भी हक है खाना बनाने का। अच्छा, मुझे आप ये बताओ, किस बात की फिक्र है आपको? देखो बेटा, जो बात मैं कहने वाली हूँ ना, उसका बुरा मत मानना। बस ये समझ लेना कि एक माँ के दिल की फिक्र है। मुझे आपकी किसी बात का बुरा नहीं लगेगा। आप बताओ क्या बात है। देखो ज़ारून बेटा, ये बात तो हम सब जानते हैं कि तुम सल्तनत से कितना प्यार करते हो और उसका कितना ख्याल रखोगे। और इतने दिन घर से दूर रह के तुमने इस बात को अच्छे से साबित किया है। लेकिन निकाह के बाद मामून भाई, देखो बेटा, हम सब जानते हैं कि मामून भाई सल्तनत को नहीं पसंद करते। तो उनसे तुम मेरी बेटी को कैसे बचाओगे? ये डैड ने तो सबके सामने खुद ही कहा है ना कि उनको निकाह से एतराज नहीं है। वो भी कायनात के कहने पर। देखो बेटा, तुम भले ही मुझे खौफदार समझो, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ तो गलत हो रहा है। मामून भाई, जिनको सल्तनत का चेहरा देखना भी गवारा नहीं है, कायनात ने ऐसा क्या कह दिया उन्हें कि वो झट से निकाह के लिए तैयार हो गए? देखो, अल्लाह गवाह, उस बच्ची के लिए मेरे दिल में कोई खोट नहीं है। मैं पूरे दिल से उसे चाहना चाहती हूँ, लेकिन मैं जितनी भी कोशिश करूँ वो लड़की मुझे समझ ही नहीं आती।
देखो जारून, जब तक सल्तनत हमारी अमानत रही ना, अपनी जान से ज्यादा संभाल के रखा उसे, हर बुरी बला से बचाया। लेकिन अब मेरी जिम्मेदारी है वो। अब उसको हर तकलीफ और मुसीबत से बचा के रखूंगा मैं। आप फिक्र मत करो ना। अब ये कहवा पियो और बताओ कैसा है। पियो। मीठा नहीं है इसमें। मीठा नहीं होता इसमें। चाची, अच्छा रुको, मैं आपके लिए शायद लेके आता हूँ। भाई, सास की बात कैसे टाल सकते हैं? ये लो। कितनी खुशकिस्मत है मेरी सल्तू कि तुम उसके शौहर। और कितना खुशकिस्मत हूं मैं कि आप मेरी सास हो। लेकिन ये बात सल्तनत को मत बोलना आप, वरना वो सिर पे चढ़ जाएगी और आपको पता ही है। बोलेगी कि मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। सच्ची बेटा, तुझसे बात करके ना दिल हल्का हो गया। अब सुकून से अपनी सल्तू को विदा कर सकती हूँ मैं। वैसे चाय के लिए थैंक यू। नो प्रॉब्लम। ऐसा क्या कह दिया है कायनात ने डैड को? क्यों निकाह करवाने के लिए मान गए? मैं अब्बू से पूछूं कैसे? कैसे पता करूं सच? ये आवाज कहां से आ रही है? जल्द, बहुत जल्द सब दुरुस्त हो जाएगा। तो कोई नहीं है।
लगता है खिड़की से आवाज आई है। ये यहाँ कैसे आया? ये लीजिए जारून मियाँ, तुम्हारी शेरवानी। थैंक यू। क्या बात है, इस बार तो निकाह तुम्हारी पसंद से हो रहा है, फिर क्यों मुंह लटका हुआ है? क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये निकाह हो। तुमने कहा था कि ये निकाह नहीं होगा। गलती सिर्फ हमारी होगी, पर जिस हिसाब से चीजें चल रही है हमें नहीं लगता कोई इस निकाह को रोक पाएगा। अब तुमने क्या सोचा है, क्या प्लान किया, जरा बताओ ताकि हमारे दिल को तसल्ली मिल सके। आप फिक्र ना करें चाचा, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। हमजा, जिसको जो करना है ना वो करे। मैं बस ये चाहता हूँ कि सल्तनत ठीक रहे। अरे हमजा, जब से वो झूमर गिरा है ना तब से। रिलैक्स जारून, सल्तनत बिल्कुल ठीक है। और वैसे भी अब तुमसे मिल नहीं सकते। क्यों? अरे सांचक का रस्म है और वो सारी औरतों के साथ है। कायनात भी है वहां पर। हाँ, क्यों?